नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 9 वर्षों से हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये प्रोग्राम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर राज्य में और पूरे देश भर में ये प्रोग्राम किसी एक मंच पे लोग बैठकर सुनते हैं, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताते हैं। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है तलाबतलों में, जिसमें वार्ड नंबर 40 और 41 के लोग भी यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अरे इतनी जल्दी ये साल बीत गया, लेकिन ये भी सच है कि ये साल भारत के लिए असीम उपलब्धियों वाला साल रहा है और भारत की उपलब्धियां हर भारतीय की उपलब्धि है। मुझे खुशी है कि मन की बात भारतीयों की ऐसी उपलब्धियों को सामने लाने का एक सशक्त। मन की बात कार्यक्रम के बाद अब जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात सिंह जम्वाल जी वो मुख्य अतिथि हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली, आप सब ने एक एक वोट को एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए उनकी झोली में डाला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पहले उद्बोधन में और जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के निकले थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार हर उस देशभक्त को, हर उस नागरिक को समर्पित है जिसने देश को बढ़ाने के लिए, देश को बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया है, परंतु आज तक उसको कहीं ना कहीं एक पिछड़ापन महसूस हुआ। जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, अभी चुनाव को 6 महीने हैं, लेकिन जो पिछले 24 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो इसका जो मूल मोटिव था कि हम लोगों के बीच में जाएं, जो सरकार ने कार्य किए हैं वो हम आप सबके समक्ष रखें और इसमें आपकी भी भागीदारी रहे कि अच्छा कार्य कोई अगर आपको लगता हुआ है उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपनी बात इसके बाद में रखूँगा। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से भी कुछ लोग, क्योंकि एक जैसे होता है अट्रैक्शन कि कोई अच्छा कार्य हुआ है, जहाँ कोई लगता है आपको, आपका कोई सुझाव है, इसमें हमने एक सजेशन बॉक्स भी इस प्रोग्राम में रखा है। तो जो भी सुझाव लिखना चाहता हो वो पत्रिका हमारे से ले सकता है, उस पर अपना लिख के भी सुझाव, और ये सुझाव आप मानिए कि सीधा मोदी जी तक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तक पहुँचेंगे। तो इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम है, मैंने जो कार्यक्रम का समापन करना है मैं बाद में करूँगा, लेकिन जितने भी यहाँ माननीय इस वार्ड के लोग आए हैं, मैं सीधा निवेदन करूँगा कि ये मंच आपके लिए खुला है। खड़े होके कोई भी विषय आपको लगता है देश के अच्छाई के लिए, पार्टी की अच्छाई के लिए, जहाँ कोई काम अच्छा हो रहा है उसकी आप एप्रिसिएशन करना चाहते हैं, तो बार बारी 2-4 लोग अगर बोलेंगे, उससे क्या होगा कि एक अट्रैक्शन वाला जो माहौल बनेगा, उससे कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी। मैं सीधा आपसे ही निवेदन करता हूँ, कोई भी अपनी जगह पे MLA MP बन जाता है, कारपोरेटर बन जाता है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होनी चाहिए। कुमार हैं, वार्ड नंबर 41 में रहता हूँ। 1 नंबर हमारे बूथ का 1 है। तो मैं कुछ विषय बताना चाहता हूँ आपको। पहला नंबर तो ये है कि यहाँ पे लिखा है 1844 परिवारों को घर आवंटित करा दिए गए। मैंने 2019 में फार्म भरा था, आज तक मेरे को मकान नहीं मिला। नालियों की गंदगी वो उठाते नहीं हैं। अगर उनको बोलो जाके, मैंने बोला ना सुपरवाइजर से, हमारे पास वर्कर कम है। हम सबसे पहले मिस्टर बड़ू जी का, इनका बहुत थैंक्सफुल है कि हमारे यहाँ कैनाल का जो फ्लड इशू जो सबसे लास्ट 15 ईयर से हमारा चल रहा था इशू, वो इन्होंने स्टार्ट, मतलब अभी इनाग्रेशन किया। अब वो पूरा वो उसके लिए हम थैंकफुल टू मिस्टर बड़ू। और रेस्ट जो हमारा यहाँ मोहल्ले में लाइट्स का इशू है, थोड़ा ड्रेनेज का, वो थोड़ा देख ले, लुक आफ्टर करिए उसको। कहते हैं कि हमारा डोल ही बजे, वो बात नहीं है। आप पूछे क्रिटिक्स, जैसे अभी इसने कहा कारपोरेटर साहब से पूछे, उससे क्या, फिर मैं भी 1-2 बात बोल देता है। वक्त तो नहीं है ताकि हम में से ही कोई कल को और पार्षद बन के चुने,
उसको पता चले कि कैसे काम करना है, क्या करना है। मोदी जी के ऑलमोस्ट ऑल फैन हैं, लेकिन नीचे वाले लोग जो हैं कोई किसी के साथ नहीं है। मैं जानदारी से बोलता हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत लोग आज हम जमा करके गए, हम नगारा बजाएंगे, मन की बात, हम अंदर से खुद ही सुनते हैं मन की बात। समस्याएं पूछो, जो काम डिफेक्ट हुए हैं, जो जिस कामों में जो क्रिटिक्स आप पूछ लीजिए, अप्रिसिएशन के बारे में मत पूछे, सब लोग खड़ा होकर जवाब आपको देंगे। देखिए सर, अभी हमने सुना है वार्ड नंबर 41 में 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ड्रेनेज प्रोजेक्ट हुआ है। मैं दयानतदारी से ईमानन कहता हूँ, उसमें 2-4 घरों का फ़ायदा हुआ और कोई बाकी वेस्टेज है, या हुजूरी बाग के इलाके अंदर में रहो। मैं निशानदेही कर सकता हूँ, किसी का पानी उस ड्रेन में नहीं जाता है। जब वो ड्रेन बनी, हमने उस टाइम भी शोर किया, उन्होंने कहा या जी बारिश का पानी तस्दीकत बंद। बारिश के पानी के लिए करोड़ों रुपए की ड्रेन नहीं बनाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अलमिया यह है कि इस करोड़ों रुपया स्ट्रीट लाइट्स के लिए खर्च किया गया। क्या किसी स्ट्रीट लाइट में सब लाइटें चलती है? क्या कोई सुनवाई करता है? उसमें लाइट सट गई, आज लगाते हैं, कल सुबह चलती नहीं है वो। हम बार बार पोलों पर नंबर लिखे हैं, फ़ोन पर नंबर करते हैं, कोई अटेंड नहीं करता है। किसी की लाइट नहीं चल, हमारी अपने रोड में, मेन रोड में एक लाइट नहीं चलती है। अंचार फैक्ट्री से लेकर हुजूरी बाग गेट तक आप दिखाइए, अगर एक लाइट चलती है, मैं जिम्मेदार हूँ। नंबर 3, आपने रोडों के साइड ये फुटपाथ बनाए। फुटपाथ आम लोगों की, हम जैसे सीनियर सिटीजन को फैसिलिटी होना चाहिए कि हम आराम से चल फिर सकें, गाड़ी की सट न बजे। रेडियाँ लगी है, लेकिन वहाँ उन फुटपाथों पर दुकानदारों का सामान रहता है और साइकिल गाड़ियाँ वो चढ़ा देते हैं। सब अब बंदे को चलना मुश्किल है। हम मेन रोड पर चलते हैं, गाड़ी की सट बजनी है, इसमें हादसात हो जाएंगे। अच्छा, बजाय वो फुटपाथ, उससे अगर एरिया में आपने करना है, किसी लोगों से कंसेंट लिए अपने फुटपाथ बनाएंगे, और फुटपाथ बनने से किसी को फ़ायदा हो, बजाय फ़ायदा हमें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है इनसे। ये हमारी बात, मैंने ओवरऑल गांधीनगर में देखो, सड़कें सिक्योर की गई हैं, फुटपाथ, पैसा खर्च अननेसेसरी लोगों की बेनिफिट। ये मोदी जी की स्कीमें अच्छी है, लेकिन नीचे ग्राउंड सतह पर जो काम करने वाले लोग हैं, बिना सोचे समझे पैसा खर्च हो, ऐसे स्कीम में ऐसे नगारा थोड़ी बजेगा। लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट का देखें, लोगों की समस्याओं को देखें, वो बिल्कुल नहीं है। ये में पानी उसमें सबका जाता है, किसी का नहीं जाता होगा, वो विषय अलग हो सकता है। फुटपाथ की इन्होंने बात की, आप देखें पाटा चुंगी से शुरू हो जाइए आप, और जीवल चौक तक का ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें ड्रेनेज सिस्टम और फुटपाथ बनने थे। लेकिन कहीं भी आपको मेन रोड से अंदर की तरफ फुटपाथ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने जहां बोड़ी का चौक खुला भी करवाया, पेड़ हटाए, रोड खुली की, और आज उस पर फुटपाथ भी बना है। ये ठीक है विषय, जैसे इन्होंने कहा, ये विषय मेरे भी ध्यान में है कि कुछ लोगों ने एनक्रोच करने का उस पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एनक्रोच नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।